गुड मॉर्निंग देवियों और सज्जनों। तो हाँ तो कल हमने पढ़ा था सॉइल 3। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सॉइल 4 पढ़ने वाले हैं। आज हम सॉइल 4 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो आगे के PYQs हैं वो सब करेंगे। ठीक है, PYQs क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग एक आउल हैं। आउल मतलब उल्लू नहीं है। आउल एक बहुत स्मार्ट बर्ड होती है, बहुत वाइज बर्ड होती है। तो उस हिसाब से हम आउल हैं। ठीक है, रातों दिन हम मेहनत करते रहेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है, ये 2019 की शाम को पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों से, और उनको 1 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के जो भी। तो 25 नंबर क्वेश्चन है ये। द समर्स वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वेट, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अगर समर्स्ड है कोई चीज़ तो उसको क्या कहेंगे भैया? अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, वो एक बकेट ऑफ वाटर में सबमर्ज्ड है, तो उस पर कौन सी फोर्स लगेगी? ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, ये वाली कौन सी फोर्स लगती है? बोयंसी फिज़िक्स में 10th 12th की फिजिक्स में काफ़ी बार 10th की फिजिक्स में तो काफ़ी बार आया है बोयंसी। ठीक है, तो वहाँ से आप याद रखेंगे। कोई भी चीज़ सबमर्ज्ड आ जाएगी, सबमर्ज्ड वेट पूछेगा तो वो उसका बॉयंट यूनिट वेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा? 27वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 27वें नंबर हमें दिया हुआ है, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 1800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके आगे हमें दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 2.65, यूनिट वेट ऑफ वाटर है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। तो सॉइल सैंपल का हमें वाटर कंटेंट मतलब क्या पूछा है? W पूछा है हमसे। W क्या है भाई? तो पहले बात है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। तो जो चीज़ें हमें गिवन है, दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। ड्राई यूनिट वेट YD दिया हुआ है, जो कि है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसे हम लोग किलो न्यूटन में कर लेंगे, क्योंकि बाकी की यूनिट को भी हम लोग किलो न्यूटन में करेंगे, उसमें हमें ईजी पड़ेगा। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर हमें दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें GS मान के चलेंगे, 2.65 दिया हमें। फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जिसे हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 9.81 आ जाएगा। ये कई जगह आपको दिखाई भी देगा 9.81। ठीक है, अभी फिर हमें निकालना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के लिए यार ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? फार्मूला ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला ये हुआ करता था। ये जो फार्मूला है वो यही फार्मूला है, YD इज इक्वल टू G/1 प्लस EW। ई को जैसे आपको पता होगा सहवाग लिख देते हैं, निकले यहाँ क्योंकि सेचुरेटेड सॉइल दिया था, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू WG डायरेक्ट आ जाएगा, या यही वैल्यू हमें उधर पुट कर दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो वहाँ पे जो है, इसलिए 1 - NA दिया हुआ है, उसका भी एक लॉजिक है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ से वो फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इसको सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 18 इज इक्वल टू 2.65 मल्टीप्लाइड बाई 9.81। हम वैल्यू दिए हुए हम लोग लिखेंगे, 1 प्लस W निकालना ही है, ये भी हो जाएगा 2.65। ठीक है, मल्टीप्लाइड यहाँ से 18 प्लस 47.7 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 25.99 और 47.7 तो 7.99 हो जाएंगे, तो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसकी फाइनल वैल्यू आपके पास 0. जब उसको नीचे डिवाइड पे ले जाएंगे 1675 हो जाएगी। ठीक है,
1675, जिसे हम लोग इक्वल टू करके 0.17 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 0.17 इसका आंसर हो जाएगा, टिक कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड रेशियो इज ऑल्सो डिफाइंड। वर्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी अपॉन वी एस, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ आपको 2019 में सुबह 10 बजे 1 मार्क्स मिल जाते, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 29 पे आते हैं। 29 में हमें दिया हुआ है सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम फील्ड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया है, वॉइड रेशियो इतना दिया है, वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट। वाटर कंटेंट पूछा, अच्छा अभी पूरा सॉइल सैचुरेट नहीं हुआ, लेकिन पूरा सॉइल को सैचुरेट करना तो उसके लिए वाटर कंटेंट कितना रिक्वायर होगा वो पूछा, ठीक है। फुली सैचुरेट करना है सॉइल को तो उसके लिए वाटर कंटेंट कितना चाहिए होगा। तो पहले तो हम लोग जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जी हमें गिवन है 2.5, ठीक है। ई हमें गिवन है 0.75, ठीक है। फुली सैचुरेटेड के लिए हमें एस को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग फिर वही सहवाग वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये 1 हो जाएगा, ई की वैल्यू बचेगी तो 7.5 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, बहुत सिंपल। फिर डब्ल्यू हमारा इसे आप डिवाइड कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 इज इक्वल टू 30% हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सहवाग से निकल गया। हम लोग इस पर आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा इफ पोर ऑफ अ सॉइल आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल सेट टू बी, और ड्राई सॉइल कहेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि उसमें बस एयर ही है, वाटर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ कम्पैक्टेड सैंड। तो ये तो वैसे थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, जो डेटा होता है उसको रटना पड़ेगा कि पोरोसिटी ऑफ सॉइल कैन जो है वेरी हो सकती है। लूज सॉइल की जो पोरोसिटी होती है 50% के आसपास होती है। कितनी? लूज की 50% के आसपास होती है, और कॉम्पैक्टेड की 30 से 40% के आसपास होती है, ठीक है। तो और वेरी करता रहता है, ठीक है, पोरोसिटी। जो कोहेसिव सॉइल है उसकी पोरोसिटी हायर होती है, कोहेसिव की पोरोसिटी और ज़्यादा पोरस होगा, तो उसकी पोरोसिटी 50 से 70% होगी। और ऑर्गेनिक सॉइल की वेरी हाई होती है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉइल की होती है। ऑर्गेनिक सॉइल की 80 से 90% तक होती है, ठीक है। हमसे कॉम्पैक्टेड सॉइल की पूछ रहा है तो उसकी ये रहेगी, सी आंसर होगा उसके लिए, ठीक है। जहाँ तक हमने आज के सब क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आपने ये सब क्वेश्चन कर लिए, वेरी गुड। अभी ये दीदी ये बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी, ठीक है, आपने ये सब कर लिए। चलिए आज का ये एंड करते हैं, थैंक यू।